नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी मास्टर नलिनी कमल जी मैम का, जो ट्यूसडे को आते हैं। उन्होंने वैसे तो हमें बहुत शॉर्ट कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि उनके ट्रिप्स जो है ना पूरे दुनिया में चल रहे हैं। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि मैम हर हफ्ते के मंगलवार को आइए। तो उन्होंने हमें एक ही टिकट दिया है मंगलवार का। इसलिए 30 दिन में से एक ही दिन का टिकट हमें मिला हुआ है। तो जो भी मिला है हम कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड है। सो थैंक यू सो मच मैम कि आप आते हैं, क्योंकि हमें पता है जिनको आपके पीछे लगना है वो कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ नलिनी मैम जुड़े हैं हमें आनापाना सती ध्यान कराने के लिए। और हम सब फैन हैं उनके वॉइस के, और उनके ध्यान कराने का जो तरीका है, जो उनके शब्द हैं, बिल्कुल मोती की तरह चुने हुए हैं और इतने गहराई में ले जाते हैं हमको। तो उनके साथ ध्यान करने का एक आनंद ही अलग है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, थैंक यू सो मच। Always thank you for your guidance, for your support, for your meditation, and for your love, kindness, compassion. Thank you so much for reminding me every time कि अपने आप को जानो, know yourself. It's a beautiful title. तो दोस्तों आइए आज एक बार फिर हम अपने आप को जाने कि हम क्या हैं, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है ध्यान के द्वारा जाने। ध्यान की यात्रा में चले और जो कुछ राह में दिखता जाए महसूस करते जाए अपने बारे में, किसी और के बारे में। किसी और के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना कुछ एग्जम्पशन डालनी है कि क्या है, क्यों है, कैसा है, पर हाँ स्वयं के बारे में ये सब कुछ अवश्य रखना है। और फिर धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाएंगे। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस ऐसी हूँ। हाँ, अगर आपको महसूस हो कि किसी की अपन मेरे कारण किसी और को तकलीफ हो रही, तो उसकी जड़ तक जाइए कि गलती कहाँ हो रही है मेरे ही द्वारा, और फिर उसको स्वीकार करते हुए करेक्शन कर लें, रेक्टिफिकेशन कर लें। जिंदगी बहुत छोटी है, अपनों के संग रहने में ही बढ़ाई है। दोस्त तो कोई भी बना लेगा, पर रिश्तेदारी में रहना इट्स ए चैलेंज। आइए इसी बात को लेके आज हम ध्यान करते हैं। सोफासन, कुर्सी आसन या सुखासन, आलती पालती, कैसे भी जैसे भी बैठे हैं बैठिए। सुखमयी हो, बस आरामदायक पोजीशन हो, और उसमें पाँव को क्रॉस अवश्य कर लेंगे, जिससे कि 10% हमारी ऊर्जा रुक जाए। फिर उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे, और जो भी मेरे जैसे चश्मिश हैं वो सब चश्मे उतार लीजिए। अब चर्म चक्षुओं को जब हम बंद कर रहे हैं और दिव्य दृष्टि से, अपने अंतर्मन की दृष्टि से इस यात्रा पर निकलने जा रहे हैं दोस्तों। मैम वॉल्यूम ठीक है? ठीक है, हल्का सा ऊंचा भी चल सकते, बस ठीक है, ठीक है, डन। और नहीं, ज्यादा हो गया डियर, बढ़ गया है। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर हम अपने ध्यान की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, अंतर्मन की यात्रा और निकल पड़े हैं। यह एक अनंत काल की यात्रा है, इसका कोई छोर नहीं, इसकी कोई मंजिल नहीं होती कभी भी।
एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव, दूसरे से तीसरा पड़ाव, और इसमें जब हम सब मिलके चलते हैं तो अधिक आनंद की स्थिति होती है। एक बार जब आंखें बंद कर लेंगे दोस्तों, फिर कोई भी आंखें ना खोले। विचारों से परे अपने आप से जुड़ने के लिए हम ध्यान करते हैं। कृपया समय को ध्यान में रखते हुए फिर आके बैठें, कोई डिस्टरबेंस नहीं, गर्दन सीधी,
भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, एकजुट होके जुड़े रहेंगे। कोई भी श्वास छूटे नहीं। संगीत के सहारे सहारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ नए विचारों के संग। इस यात्रा में जो भी आसपास के वातावरण में दृश्य दिखे, उन्हें देखते हुए, समझते हुए आगे की यात्रा कायम रखेंगे। अगर हम चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हैं तो हमेशा वर्तमान में रहेंगे, वरना भूतकाल में अटकेंगे या फिर भविष्य काल में भटकेंगे। स्थिरता लानी है मन में, शांति लानी है मन में। उसके लिए एक स्माइल चेहरे पे अति आवश्यक है, जो सारे हमारे चेहरे की 52 मांसपेशियों को ढीला कर देती है। सारा शरीर ढीला हो जाता है। हर क्षण, पल पल हम जागरूक अवस्था में रह पाते हैं, एक छोटी सी मुस्कान के कारण। गर्दन सीधी,
कहीं बाहर जाना, न कहीं यात्रा करके कहीं और जाना, घर ही बैठे बैठे मोबाइल पे अपने भीतर एक परिवर्तन पाना अद्भुत बात है। मानव ने उन्नति तो बहुत की, सुख साधन खूब जुटाए, किंतु अपने भीतर का सुख, चैन, शांति सब गंवा बैठा। और अब हम उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं और अपने असली अस्तित्व पर लौट रहे हैं। कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई नाम जप नहीं, कोई मूर्ति, फोटो, लाइव गुरु का ख्याल नहीं। तन और मन पर कोई तनाव नहीं, कसाव नहीं, खिंचाव नहीं।
जीवन बहुत छोटा सा है दोस्तों, भरपूर जी लो इसे। अगर किसी से अनबन हो गई, कोई रूठ गया है, तो उसे भी मना लो दोस्तों, परंतु अपनों से दूर मत हो। ये भी एक कारण है जीवन में अकेलेपन का, बीमारियों का घर जो शरीर बन जाता है, दिमाग बन जाता है, कि हमें अकेलापन खाने लगता है। अपनों से दूर होने के बाद हम उन्हें मिस करते हैं, उनके साथ बिताए पुराने क्षणों को जीना चाहते हैं एक बार फिर। ध्यान में बैठे तो उनसे क्षमा मांगे, उन्हें क्षमा करें। रात को सोने से पहले उन्हें क्षमा करें, उनसे क्षमा मांगे। सुबह उठने के बाद भी उनसे क्षमा मांगे, उन्हें क्षमा करें। सृष्टि सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना से चलती है, और वो है प्रेम की भावना। प्रेम हमेशा दो मित्रों के बीच होता है। एक विश्वास की कड़ी होती है, माता पिता और बच्चों के बीच में स्नेह का बंधन होता है। पति पत्नी के बीच में प्रणय का बंधन होता है। जो अलौकिक है, जो सत्य है, जो पवित्र है, वही प्रेम है। ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ जो हमारा प्रेम है, वह पवित्र है, अलौकिक है। अपने आप से प्रेम करना सीखो। जब हम स्वयं अपने आप को नहीं चाहेंगे, हम भला किसी और को क्या चाहेंगे। अपने आप को मान दो, सम्मान दो। अपने लिए कुछ समय प्रत्येक दिन अवश्य निकालो। अपने आप को समझने की कोशिश करो। अपनी कमियों को स्वीकारना शुरू कर दो। सामने वालों की सबकी मदद करके, प्रशंसा करके उनमें ये विश्वास जगाएं कि हाँ, वो कुछ है हमारे जीवन में, कुछ खास जगह रखते हैं हमारे जीवन में। न जाने कब, कौन, कहाँ, कैसे हमसे छूट जाए। वक्त रहते समय निकालो और उनसे बात करो। कोई अगर ये कहे कि समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूं, सरासर बेईमानी है स्वयं के प्रति। कुछ पल निकालो अपने लिए, अपनों के लिए।
रक्तदान, भूदान, कन्यादान, अन्नदान, यूं तो कई तरह के दान हैं, किंतु आज की इस भागती दौड़ती व्यस्त दिनचर्या में वक्त दान यानी कि समय का दान बहुत आवश्यक हो गया है दोस्तों। यह दान भी करना शुरू कर दो। अन्यथा बाद में हाथ मलते रह जाओगे। संगीत की तरंगों के संग बहते चले जाओ। जिस प्रकार एक नदी का पानी बहता चला जाता है, पर तो मत, चेहरे पे एक मुस्कान अवश्य हो। कृपया कोई भी आंखें न खोले। बांसुरी, ढोल, ढोलक की तरह हमें भी खोखला होना है, खाली होना है, जिससे उसमें अद्भुत विचार प्रवेश कर सके।
धीमी गति से भीतर जाती हुई श्वास हल्की ठंडक के साथ है। जब तापमान महसूस करते हैं तो बाहर आती हुई श्वास कोमल गर्माहट के साथ है। आखिरी 5 मिनट। आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम सभी पूर्ण रूप से निर्विचार हो गए। ब्रह्मांडीय अद्भुत दिव्य ऊर्जा चारों ओर बरस रही हो जैसे। भौतिक शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे, मन दिव्य ऊर्जा से सराबोर हो गया है। ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती हुई दिव्य ऊर्जा सिर से पांव तक, पांव से सर तक अद्भुत चमत्कारी रूप से बह रही है। गर्दन सीधी रखने से थोड़ा आसान हो जाता है ऊर्जा का शरीर में प्रवेश करना। आखिरी 5 मिनट। गहन अनुभूति की।
न जाने कितने जन्मों की प्यासी आत्मा तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। शरीर की भूख भोजन है, आत्मा की भूख ध्यान है। जो अगर झूमने का मन करे तो झूम लो बांसुरी की इस धुन पर। अंदर से कुछ बहना चाह रहा है, कुछ बाहर आना चाह रहा है। नहीं तो बहने दो। आज अपनी कोई भी भावना को रोकना नहीं, दबाना। स्वतः भाव से बस होने दो। जो कुछ घट रहा है घटने दो। समय से परे जाके बहते चलो इन तरंगों के संग दोस्तों, बहते चलो। चेहरे की मुस्कान बनी रहे बस। बिना किसी की परवाह किए बस ध्यान में अपने संग जोड़े रहेंगे आज। बहती नदी की तरह बहते चलो, पवित्र स्वच्छ नदी की तरह।
आखिरी 5 मिनट। आखिरी 2 मिनट दोस्तों। जो भी कुछ देर और बैठना चाहे अवश्य बैठेंगे, और जो बाहर आना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर लेंगे, जांच लेंगे। कोई ट्रैफिक का साउंड या कोई चहलकदमी कमरे में या कोई पंखे की घर घर की आवाज। धीरे 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 बाहर आने की तैयारी करेंगे और अपने इस भौतिक संसार में वापस आने की तैयारी। दोस्तों, अपने भौतिक शरीर को महसूस करने के लिए पैरों के अंगूठे उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे, फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे। कुछ नई उम्मीदों के साथ अपने इस नए जीवन में प्रवेश करेंगे दोस्तों। नया उल्लास, नई उमंग, कुछ नए अद्भुत विचारों के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पर से हथेलियों को हटाते हुए धीरे धीरे एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान लिए हुए बाहर आ जाएंगे। फीलिंग सो एनर्जेटिक, फीलिंग सो लाइट, फीलिंग गुड। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और सामूहिक ध्यान में अपनी ऊर्जा देने के लिए, बांटने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Always gratitude for the wonderful meditation. तो हम कुछ शेयरिंग ले लें यहाँ पर, जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं या जो कंफर्टेबल हो बोलने के लिए। तो आप लोग मैम से कोई क्वेश्चन या कोई भी शेयरिंग हो तो जरूर हैंड रेज कीजिए। दीपा जी। जी, जी दीपा जी, बात कीजिए। ओ सॉरी, आत्मनंदन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा मेडिटेशन कराया आपने।
मैंने बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा, इतना गहरा ध्यान आज मेरा लगा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज के इस ध्यान से मुझे लगता है मेरी तबीयत बहुत जल्दी बहुत सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और थैंक यू ध्यान फॉर करने के लिए शेयरिंग। अभी तबीयत में, तो आज ध्यान करने के लिए मैं सारा दिन बैठी हूँ ताकि मेरी ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए जिस सेशन में बैठ जाऊँ। लेकिन अभी ध्यान इतना अच्छा लगा, मैंने पिरामिड देखा, पिरामिड की ऊर्जा महसूस की है। एंड मैंने वाइट लाइट महसूस की, और लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई वाइट बादल की तरह मेरे ऊपर बरस रहा है। और मैं अपने फेस को बिल्कुल बादलों के बीच में, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना हल्का लग रहा था। लग रहा है ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू क्यों आए मैम, थैंक बाहर? हम तो बोले थे कि यू। जो यस बैठना यस चाहते हैं। यस यस, यही मैं कहना चाह रही थी कि मैं बाहर क्यों आ गई थी, लेकिन बस ध्यान टूट गया, मेरा ध्यान मेरा वापस आ गया अपने आप। चलिए ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स। निर्मला जी। नमस्ते नलिनी मैम, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज की मेडिटेशन में, बहुत आनंद आया। और पूरा प्रकाश प्रकाश में रहे। मेडिटेशन में आपकी एक एक शब्द बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और सचमुच में आने को मन नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा कि कहीं आप निकल ना जाए, मुझे मिलना भी था आपसे है और बताना भी था इसलिए बाहर आए। और आप आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, आनंद आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। थैंक यू वेरी। ऐसे ही आप आती रहा करें और मेडिटेशन कराती रहें, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। थैंक थैंक यू सो थैंक यू मच। निर्मला जी। हाँ नमस्कार जी। मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मीनू जी। बहुत सुंदर ध्यान। आज एक एक आज रोजाना सब मेरे से बोलते हैं, आज मैं बोलती हूँ, क्या हाल चाल है, कैसे हो? मैं सच बता रही हूँ मैम कि एक तो बहुत गहरा ध्यान था, और आज मुझे मदर टेरेसा दिखी है। वाओ। तो मुझे कुछ मैसेज, मैंने कहा मुझे कोई भी आप मिले हो तो मुझे मैसेज दो, क्योंकि मैं कभी किसी मास्टर से नहीं पूछ पाती, आज मैंने फर्स्ट टाइम कहा। तो मुझे मैसेज अभी तक कुछ नहीं आया है, तो आ जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो अब आप बताइए कैसी हूँ। की हूँ, आप तो मस्त लग रहे हो, तो मुझे बहुत ही मैसेज का, मस्त लग रहे हो। जी तो मैसेज का मुझे क्या मैसेज है बताइए। नहीं, वो तो मदर टेरेसा ही बताएंगी मैसेज। तो अभी तो आप ही बता दो। ना ना, वो तो वही बताएंगे कि उनके आने का मकसद क्या है, कारण क्या है। वरना जी वैसे भी वो मानव सेवा में जितनी जुड़ी हुई रह चुकी हैं, तो वो यही कह रही होंगी और क्या, कि भाई जो कार्य मैं कर चुकी हूँ आपको भी करना है। जी जी भी और आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। ठीक बात है। मैंने कल ही रात को सुना, सचमुच मुझे नहीं मालूम पितामह की लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है, मानव सेवा माधव सेवा। आई हैव नो क्लू किसने लिखी है, पर बताते हैं बहुत अच्छी किताब है। तो अगर मैं कहती हूँ, ये इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करना या उस तरह के कार्य करना, किसी एक दुखियारे को या अजनबी को भी, सिर्फ अपनों को तो हम देते ही हैं, पर अजनबी को भी राह चलते हम एक मुस्कान दे दें, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। आई बात समझ में? तो ये क्या जादू की मानना। झप्पी। जादू की छप्पी। जादू की झप्पी, यस, एब्सोल्युटली। नहीं मैम, सही बिल्कुल कहा बहुत आपने। अच्छा। और मैसेज जो भी दिया है, और वो हमें आगे जो भी मैसेज देंगी, वो मैं अपनी तरफ हाँ, से कोशिश आप उन करूँ। रात को सोने से पहले बैठ जाना कि आप आए, मैंने आपसे पूछा भी, पर कहीं व्यस्त होंगी हाँ, औरों को भी सेवा के लिए बोल रही होंगी। इसलिए इसलिए आपको जवाब नहीं दे पाई। लेकिन बहुत गहरा ध्यान था, तो बहुत मुश्किल से मैं बाहर आई, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको पूछना भी है, तो शायद मैं और बैठती।
थैंक यू, क्या थैंक बात यू। है, सभी का गहरा ध्यान था और सभी अरे लाने थे आप आए हो मिलने तो के गहरा लिए, ध्यान बात तो करने अपने के आप ही लिए। लगना था, इतना अरे गहरा मैं नहीं ध्यान था। जाऊंगी बाबा बिना बताए। थैंक है ऋतु। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ कुछ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट पे लिया कि बचपन अवश्य। से ही मदर टेरेसा मेरी इंस्पिरेशन थी। ओ, और अंदर से बचपन से ही था, मुझे क्यों था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से समझ आई तब से यही था कि मदर टेरेसा जैसी सर्विस करनी है, सेल्फलेस सर्विस और अब वही हो विदाउट रहा है। एनी एक्सपेक्टेशन। तो जब मैं यहाँ पर जुड़ी थी तो अंदर से वो एक फुलफिलमेंट जो आया वो मुझे मिला। हालांकि अभी जर्नी आगे काफी है, क्योंकि ये निरंतर मेरा प्रयास भी है और देयर इज नो एंड ऑफ सर्विस। तो मुझे मुझे इसलिए मैंने शेयर किया कि आज उनको मदर टेरेसा देखी है, और मुझे बचपन से ही था कि मैं उनसे कनेक्टेड थी, कि मुझे वो हमेशा इंस्पायर करती थी, उनका फोटो या उनका कभी कुछ पढ़ती थी तो। और एक थॉट था अंदर से कि करूंगी सर्विस तो इनकी तरह करूं, विद लव, विद कंपैशन। ट्रू, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। कोई और अपना ध्यान का अनुभव साझा करना चाहेगा? वंतिका जैन, व्हाट अ लवली नेम। वर्तिका। वर्तिका मैम, वर्तिका आप एक बार पूछ रहे थे ना कहाँ है आपकी वो फ्रेंड, एंड शी इज वर्तिका। हाँ हाँ मुझे मैं आज वर्तिका को इतना स्पॉटलाइट पे गहरा लेती हूँ। और अच्छा जो ध्यान लगा जो मेरा। जनकपुरी वाली। नहीं नहीं, फिरोजाबाद में ही थे ना, जो एक बार आप याद कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, पकड़ो पकड़ो इनको, पकड़ो, पकड़ जाने लिया। मत देना। तो जनाब, हमको दर्शन नहीं हाँ दिए अपने, हमसे मिले नहीं, और एक झलक बस इनके द्वारा जो पता चली और आप गायब। नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही थी। पर आज आप आए हो और पता है मैं फटाफट कनेक्ट होके मैंने कहा आज तो मुझे करना है। और मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा है आज कि मैं निकली हूँ बड़ी मुश्किल से ध्यान से, बहुत टाइम बाद। बहुत अच्छा लगा। और मेरे अंदर भी यही फीलिंग रहती है कि मैं कैसे भी कहीं भी किसी भी तरीके से बस किसी की मदद कर पाऊं। मेरा अंदर से यही एक वो रहता है। तो लगता है कि इससे जुड़ने के बाद तो और ज्यादा मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है और कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर। चलिए आप इसी तरह जुड़े और रहिए। मुझे पिरामिड बनवाने का मेरा बहुत बहुत अच्छा है। और जब होगी पूरी जब समय आएगा तो ये वो भी हो विश है। जाएगा। जैसे आज पहली बार आपके दर्शन हुए हैं, उसके भी हो जाएंगे। उसके भी आपको दर्शन हो अरे जाएंगे। यस, आपको हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा। सच में। डेफिनेटली 100%। थैंक यू सो मच वर्तिका। थैंक थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ब्यूटीफुल। सो मास्टर्स, यदि और भी कोई शेयर करना चाहे। हर्ष गुप्ता जी ने अनम्यूट किया है, क्या आप बात करना चाहते हैं? सरला जी ने भी अनम्यूट किया है अपने आप को, आप हैंड रेज कीजिएगा जो भी मैम से बात करना चाहें, कोई शेयरिंग। हर्ष गुप्ता का तो वो नहीं है वीडियो ऑन, तो जब वो वीडियो ऑन पिक्चर। नहीं होगा हम ले नहीं पाएंगे उनको। अविनाश और जी। अविनाश जी, यस, हाँ अविनाश, जी। आत्मवंदन अविनाश जी। आत्मवंदन नलिनी जी, बहुत 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 आपका ध्यान कमाल का। आज बड़ी मुश्किल से, जैसे सब कह रहे हैं वही हाल मेरा है, बाहर नहीं आ पा रहे, लड़ लड़ के बाहर आई क्या आपसे बात करती है, नहीं तो नहीं आती। ये हाल था आज ध्यान का, बहुत गहरा ध्यान, बहुत ही गहरा। बल्कि मेरे साथ भी हुआ कि मैं बीच में बहुत लंबा समय के लिए चुप हो गई थी, मैं भी ध्यान में बैठ गई थी। और जब बाहर निकली तो कुछ बांसुरी की धुन ऐसी बजी कि मैंने सबको कहना शुरू कर दिया कि समय से परे जिसको जाना है चले जाओ। आज समय का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की नियत नहीं थी बाहर आने की, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूं। तो आपकी नियत जो है ना आज हमसे कनेक्ट हो गई थी।
हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर आने। तो सामूहिक ध्यान में यही तो होता है, और क्या, कि सबको एक दूसरे की ऊर्जा मिल जाती है और बैलेंस हो जाती है। तो शायद यही हुआ। कोई कम से कम 15 मिनट का गैप था जो मैं एकदम खामोश थी और बहुत अच्छे से ध्यान में थी। और बाद में जब मेरे को लगा कि करीबन समय हो गया होगा, तो मैंने कहा छोड़ो समय को साइड में जाने दो। बैठे रहो ध्यान। अविनाश जी की तो लगता है अभी भी आंखें नहीं खुल रही नहीं खुल होंगी। रही। हाँ, अभी भी दिल करता है आंखें बंद करूं फिर नहीं, उसी आप जगह में बैठ चली जाऊं। जाओ, वापिस से आंख हाँ, बंद करके बैठ वापस। जाओ। नहीं आप पता। बात ना करके यू कैन कानों से सुनो, जैसे हम पहले कर रहे थे, सुन रहे थे सिर्फ। और कोई अपना अनुभव साझा करना चाहेगा दोस्तों? मीना जैन, रीमा मैनी, आप लोग लगता है चाहें? सभी ध्यान में है अभी। ऐसा ही लग रहा है। एक तो ये बोल के कि जो भी बैठना चाहता है अभी थोड़ी देर और बैठ जाए तो। कहीं वो नेपाल से तो नहीं है गौरी? क्योंकि इसी स्पेलिंग के संग एक गौरी नेपाल से जुड़ी थी। रितु, ओ वाह, जनाब, अनम्यूट करा है मैंने आपको, और वीडियो खोल दीजिए बस अब आप। या आप भी अभी ध्यानस्थ हैं? शी इज फ्रॉम स्वीडन ओके, और आज पहली बार जुड़े हैं। अपने संग जुड़े हैं। ओके, रितु जी, नहीं, जरूर वो ध्यान में ही है अभी भी, नहीं तब तक तो आ चुकी होती। कोई और अपना अनुभव साझा करना चाहे दोस्तों? नहीं तो हम बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग शायद अभी, अब अगर अभी बैठे हैं तो क्यों डिस्टर्ब करना फिर। बिल्कुल हम्म? जी। आप क्या कहते हो रितु? मेरे पास तो एक रिसेंट एक शेयरिंग है, मैं अपनी शेयरिंग कर देती हूँ आपको। अवश्य, व्हाई नॉट। सुबह कंचन जी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया है, देख लीजिए। किसने? कंचन कंचन जी ने, जी। पहले हम कंचन जी को सुन लेते हाँ, हैं पहले उनको। कुछ। यस यस यस। नहीं, मुझे मुझे अनम्यूट का ऑप्शन मिला तो मैंने अनम्यूट के लिए दबा दिया। मुझे किसी ने ऑफर किया कि अनम्यूट कीजिए। मैंने ही किया था। तो आप अपना थैंक ध्यान का अनुभव अभी बताइए, मेरी कैसा क्लास रहा? चल रही है, मैं हाँ हाँ आपको आधे घंटे के बाद बात करती हूँ। कैसा रहा आपका जी। ध्यान का अनुभव? एक्चुअली मेरा ध्यान बहुत ही सुंदर था, तो मुझे बोलने का ही मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था। और बैठू बैठू 2 दिन से मेरा ट्रैवलिंग था, नलिनी माँ को पता है, तो मैं बहुत थक गई थी। और 2 दिन से ट्रैवलिंग में अच्छे से ध्यान भी नहीं हो पा रहा था। मैं बैठ तो रही थी, पर ऐसे बाहर गांव जाने की वजह से ऊर्जा मतलब थोड़ा सा 19-20 ऐसे चल रहा था। पर मेरा इतना अच्छा, आज मॉर्निंग में क्या हुआ, धरती माँ ने पूरा हील कर लिया मुझे उठते बराबर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे धरती माँ कह रही है कि मेरे से कनेक्ट हो जाओ और बस बैठे रहो, और पूरा ऐसे मैग्नेटिक एनर्जी मेरे बॉडी से निकल के धरती में जा रही थी। मतलब जो भी नेगेटिविटी है धरती माँ मेरे ले रही थी। और मैं हमेशा, मुझे कैसा भी फील हो तो मैं धरती माँ के मतलब ऐसा फील करती हूँ कि मुझे वो गोदी में लेती है और मैं उनसे पूरी कनेक्ट हो जाती हूँ। ऐसा मैं फील भी करती हूँ, मैं हीलर हूँ तो, कि मैं अंदर चली गई धरती में। और मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूंगी, कभी आप नेगेटिव फील करें ना, कभी भी थकावट हो, तो आप धरती माँ के साथ कनेक्ट हो जाइए। और पूरा मेरी निगेटिविटी खींच रही थी वो एक्चुअली। और आज पूरा मुझे मॉर्निंग से बहुत मैग्नेटिक ऐसा अनुभव हो रहा था, बहुत ऊर्जा फील हो रही थी। और नलिनी माँ के साथ तो मेरा बहुत ही प्यारा अनुभव रहता है। और आज तो मेरा बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा था, इतना हाई मतलब वाइब्रेशंस था।
कि मेरी मुंडी हिल रही थी। डेली ऐसा होता है, पर आज कुछ और ही ऊर्जा थी। तो आज बात करने का मन नहीं कर रहा था, और इतने अनुभव हो रहे थे, मतलब विजन्स आ रहे थे और जा रहे थे। पर मुझे विजन्स एक्चुअली पूरा ध्यान में आते हैं, पर मैं बाद में भूल जाती हूँ। और क्योंकि मतलब वो ऐसा नहीं रहता है शायद कि मैं लिखना चाहूँ, या पर जो लिखती हूँ तो वो लिख ही लेती हूँ। पर ऐसा होता है कि मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ विजन्स होते रहते हैं, और फिर मैं आगे बढ़ते जाती हूँ, जैसे कल नलिनी माँ ने कहा था। तो वही और हमेशा उनके साथ मेरा अनुभव बहुत प्यारा ही रहता है। थैंक यू सो मच नलिनी माँ, और आप सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन, धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव। हम्म। जी रीमा जी। जी आत्म बंधन मैम। मैम मैं ध्यान तो थोड़े दिनों से ही कर रही हूँ, पर जब करती हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और अब ऐसे लगता है जैसे ना कोई प्रकाश बिखर रहा है, फिर वो इकट्ठा होके जैसे गोल सा बन जाता है ऐसे होकर। ये तो आपको हो रहा है तो आप जानो। अगर आपको भूख लग रही है तो आप भोजन करोगे, मुझे भूख लगेगी तो मैं भोजन करूंगी। तो आपको जो हो रहा है वो आप ही जानो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्रश्न भीतर से आया है दोस्त, तो भीतर ही इसका जवाब है। मैं जो भी कुछ बोलूंगी हो सकता है असीमित हो सकता है सीमित हो, है ना। तो आप जब भी कभी अगली बारी ध्यान में बैठे तो अपने आप ही प्रश्न कीजिए कि वो जो हुआ था क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ, मुझे आगे अब क्या करना है, यू नो। क्योंकि हर एक कोई अपनी अपनी लिमिटेशंस में है, चाहे कोई कितना ही बड़ा मास्टर है। बड़ा मास्टर है तो बड़ी लिमिटेशन है, छोटा मास्टर है छोटी लिमिटेशन है, यू नो। हर एक का अपना अपना एक स्तर है लिमिटेशन का, सीमित होने का। तो बेहतर है। और वैसे भी पितामह कहते हैं कि 3 तरह के अनुभव हैं जिन्हें एनालिसिस नहीं करना है, विश्लेषण उनका नहीं करना है। सबसे पहला कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, मेरे को इतना दुर्भाग्य बना के क्यों भेजा, मेरी ही किस्मत क्यों फूटी हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यू नो। तो अपने जीवन को लेके कभी भी एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि वो जो हमें आज जीवन मिला है स्वयं हमने अपने आप डिजाइन किया था, पहली बात। और दूसरी बात कि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म रहे थे वो भी जुड़कर आते हैं बही खाते में हमारे। दूसरा विश्लेषण क्या नहीं करना कि हमें सपना ऐसा क्यों आया, मुझे सांप दिखा, मुझे पानी दिखा, मैंने उसकी शादी देखी, मैंने उसकी मृत्यु देखी, न जाने क्या 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 अजीबोगरीब सपने। यू नेवर नो वो क्या है। या तो कोई भविष्यवाणी है, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि हमने कोई अपना पिछले जन्म का कुछ देखा हो अनुभव। ठीक है ना। तो कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं रहना है, उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, विश्लेषण नहीं करना। तीसरा महत्वपूर्ण अनुभव जिसका विश्लेषण नहीं करना है वो है ध्यान के अनुभव का। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखता, अरे नहीं दिखता तो नहीं दिखता, है ना। तो जो भी हो रहा है उसका आनंद उठाओ और आगे चलो। थैंक यू। थैंक यू रीमा जी। अगर किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है या कोई भी अनुभव साझा कर नहीं रहे हैं, या अभी और कुछ देर में शायद बाहर आ जाएंगे, उसके पहले जो यहाँ पर जागरूक अवस्था में है उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। दोस्तों, ये आत्मवंदन क्या होता है? सब लोग बोलते हैं आत्मवंदन आत्मवंदन। अच्छा, जो बाहर आ चुके हैं उन्होंने पानी पिया कि नहीं पिया? पानी पीजिए, भूलिए नहीं। और अपने आप को शाबाशी देना भी कतई ना भूले, कभी ना भूले। इतना अच्छा ध्यान करने के बाद तो स्वयं दे दो ना, मुझे याद दिला दो।
मैं तो दोनों हाथों से दे रही हूँ। क्या बात, मैं भी दे देती हूँ दोनों हाथ से। आई लव नलिनी कमल। आई लव आई लव यू टू। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आत्मबंधन क्या है? क्या कोई इसका अर्थ बता सकता है? कोशिश तो करो, हाथ उठा लो और जवाब दे दो। अविनाश जी ने। हाँ जी, बोलिए। आत्मा की गहराई से सामने वाले को वंदन करना। कोई और जवाब देगा? और कोई जवाब देना चाहेगा? मीनू जी ने हैंड रेस किया है। हैंड रेस कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, जो भी आंसर देना चाहते हैं। यस मीनू जी। आत्मबंधन यानी हम अपने आप को जब शरीर ना समझें, आत्मा रूप समझें, और एक कहते हैं ना, हमें अपने आप को जब हम आत्मा समझते हैं तो हम ये जो भौतिक दुनिया से हट के अपने आप को एक आत्मा रूप समझ के एक हमारा जो परमात्मा से जो मिलन हो जाता है, उस रूप में हम आपको भी भगवान समझते हैं। तो आत्मा से आत्मा को बंधन। जी निर्मला जी, निर्मला जी। आप क्या कहती हैं? अनम्यूट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आत्मबंधन मतलब अपनी आत्मा का को ही हम बंधन कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं। तो हमें सामने वाले को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम करना चाहिए। अपने आप को तो क्या करना, अपने आप को तो करते ही हैं शायद। थैंक यू वेरी। दीपा दीपा जी। जी। मेरा भी ये कहना है कि अपनी आत्मा का वंदन करना, अपनी आत्मा को हम सामने वाले को तो वंदन करते ही हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने आप को वंदन करते हैं, अपनी आत्मा को जो हमारे आंतरिक स्वरूप मेरी में क्लास है। चल रही है, 15 मिनट बाद बात करना। हाँ जी, सॉरी। अपने आंतरिक स्वरूप को, अपनी आत्मा को वंदन करना, नमस्कार करना, वो आत्मबंधन कहलाता है। कोई और भी बताना चाहेगा? मैं समझती हूँ अपने आत्म स्वरूप से आपके आत्म स्वरूप का वंदन, यानी कि डिवाइन इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स डिवाइन। वही जो अविनाश जी ने कहा था। जी, मैं भी आत्मा के स्वरूप से, और फिर उनके आत्मा शरीर के तल पे नहीं, हम आज सोल लेवल पे उनको नमन करते हैं। नमन करते हैं। वंदना जी हैं, उनको वीडियो खोलनी पड़ेगी, वीडियो तभी खोलिए वंदना जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी आपको पहले आत्मा से वंदन करती हूँ, शरीर नहीं, आत्मा से। शरीर तो मैं अच्छा, हुई नहीं, क्या बात। तो है फिर ना। मेरे तो जब मैं शरीर नहीं हूँ तो सामने वाला भी शरीर नहीं है, तो फिर शरीर को बंधन क्यों करूं? मैं तो आत्मा को ही करूंगी ना, अपने को। यानी अपने को किया तो आपको भी कर लिया। अब हम अगर ना भी ले तो भी चलेगा। हाँ जी, स्पॉटलाइट, हाँ, वर्तिका, यस। हाँ। आत्म बंधन मीन्स आत्मा का आत्मा को रेस्पेक्ट या वंदना, बंधन। ओके, ये एक आत्मा है, दूसरी भी आत्मा मान के दोनों आत्म बंधन कर रहे हैं, आत्मा को दूसरी आत्मा का बंधन। ठीक है। अब एक बात, मेरे प्रश्नों के अब उत्तर दीजिएगा। आत्मनिर्भर क्या है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंस यानी तो विश्वास हुआ मेरे ख्याल में। मतलब निर्भरता किसी और के ऊपर ना रखना, अपने ऊपर। अच्छा। वर्ड का हो सकता है कि कॉन्फिडेंस यहाँ गलत हो। मतलब इतना विश्वास होना कि आई कैन डू माई वर्क, आई एम निर्भर ऑन माई सेल्फ, नॉट ऑन अदर। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। राइट अपनी वर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉट एवर इट इज, वो हमारी ही है। तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम दूसरों पे निर्भर नहीं है। नहीं है। आत्मविश्वास किसे कहेंगे?
जब हमें खुद के ऊपर विश्वास होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास होता है, कहते हैं ना हमें विश्वास है खुद के ऊपर, हम वो काम कर सकते हैं। कहते हैं ना हमें जब विश्वास ही नहीं होगा खुद को कि हम ये काम कर सकेंगे, तो अपने अंदर विश्वास को जगाओ, अप्पो दीपो भव। तो यहाँ वो चीज भी जुड़ जाती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम कर सकते हैं। तो हम आत्मनिर्भर होंगे, आत्मविश्वास होगा, तो हम खुद से ही जुड़कर कुछ भी कर सकते मेरे पर ख्याल में आत्मविश्वास का अपो दीपो भव से कोई वास्ता नहीं। राइट। आत्मविश्वास यानी कि जो उन्होंने शुरू में कहा था ना, तो मैं वही जो अविनाश जी ने कहा था, मैं वही शब्द दोहराऊंगी। अपने आत्मा पर विश्वास करना, कॉन्फिडेंस जो इन्होंने शब्द यूज किया था। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर ही निर्भर रहना, बजाय किसी और के ऊपर निर्भर होके कार्य करना, नहीं करवाना। और स्वयं अपने दम पर काम करना यानी आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है मुझ में, मुझको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं ये कर सकती हूँ, यू नो। तो इसी तरह वंदना जी को भी ले हाँ लीजिए, जी यहीं पर ही, मैम, यहीं पर ले मुझे लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आत्मविश्वास का मतलब कि सब कुछ संभव है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती बिल्कुल ठीक। है ना। क्योंकि बच्चे खाना बनाने में कहते थे मम्मी अच्छी रोटी नहीं बनती, आप ही बना दो। मैंने कहा बेटा मैं कैसे बनाना सीख गई, तुम भी सीखो, सब कुछ संभव है। ठीक। बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है अंग्रेजी का, इम्पॉसिबल। उसका भी अगर संधि विच्छेद किया जाए तो बड़े प्यार से, खूबसूरती से निकल कर आता है, आई एम पॉसिबल। तो इस तरह से दोस्तों, आत्मवंदन भी उसी तरह का शब्द है जिस तरह आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास है। यानी कि मैं अपनी स्वयं की आत्मा को वंदन करती हूँ, करता हूँ, जैसा कि दो लोगों ने कहा था। परंतु इसका कोई कनेक्शन नहीं कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा को प्रणाम कर रही है। ओके, ये सेल्फ के लिए ही है, ये तो सिर्फ सेल्फ के लिए है। के लिए। तो फिर अगर हम नलिनी कमल आत्मवंदन, इट इज लाइक दैट। ओके, ना कि पंडित करना। अविनाश जी आत्मवंदन, मीनू जी या रितु जी आत्मवंदन, नहीं। आपने उनका नाम लिया परंतु स्वयं को ही वंदन किया है, स्वयं को ही आपने नमस्कार किया है। तो ये चीज हमको समझनी होगी, क्योंकि ये इतना एक फैशन में आ चुका है, जूम पे मैम हमने तो यही सीखा कि इससे पहले तो हम ये वही वर्ड बोल ही रही नहीं हूँ, जानते मैं भी थे। वही बोल रही हूँ। हम तो जानते ही नहीं थे, हमने यही आके सीखा कि ये आत्मबंधन करना। अभी तो मैं बोल रही हूँ कि पीएसएसएम का ये बड़ा चलता हुआ शब्द है, फैशन वाला, इन थिंग वाला। और भेड़ चाल में तो सारी दुनिया चलती है फिर। हाँ, आप कुछ कह रही हैं अविनाश जी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर हम जब दूसरों को मिलते हैं तभी क्यों आत्मवंदन कहते हैं? हम खुद वो तो सुबह हमने उठते हैं तो यही तो आत्मवंदन। सीखा है, यही तो सीखा है पीएसएसएम में ही। तो बिना मीनिंग जाने एक ने बोला आत्मवंदन, अरे ये तो बड़ा गजब का शब्द है। वो कोटि कोटि प्रणाम वगैरह जो था ना, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सबसे अच्छा है फिर नमस्ते। बेस्ट वे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। और नहीं तो बहुत ही तहे दिल से अगर किसी के प्रति आदर निकल रहा है तो सादर प्रणाम, ठीक है ना। रंजन सर ने परंतु हमेशा टोका है हम लोगों को, सुबह की मॉर्निंग क्लास में कोई भी उनको आत्मबंधन कहता है, ये आत्मबंधन क्या होता है? कौन बोलता ब्रह्मबंधन। है? रंजन सर। देख लो ना, अब हमको बताना क्या मीनिंग होता है इसका। नहीं वो जानते हैं शायद, इसलिए कहते हैं कि इसीलिए मैं कहते हैं, ये आत्मबंधन मत करो, आत्मबंधन क्या ब्रह्म होता है? बंधन करो। राइट, ब्रह्म बंधन करना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि हमको भेड़ चाल में नहीं जाना है, भीड़ में कहीं अलग से खड़े होना है और अपनी पहचान बनानी है।
यू नो। हमारे ग्रुप में राम राम चलता है आज। अच्छा, वो फिर देखिए उसमें अगर कोई दूसरे समाज का शख्स आ गया तो बोलेगा अरे यहाँ तो ये पूजा पाठ का हिसाब किताब है, राम राम का है, तो वो बोलेगा मेरे तो हरे कृष्णा का है, मैं राम राम क्यों बोलूं। फिर कोई अगर मुस्लिम आ गया या पारसी आ गया वहाँ वहाँ या मुश्किल हो कोई सकती है। और सत श्री अकाल वाला आ गया, नहीं तो वो है, उनमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बेहतर है कि कॉमन वर्ड्स यूज करें, नमस्ते नमस्कार, दैट इज द इजीएस्ट वे, जिसमें हर एक कोई कंफर्टेबल हो। हाँ, पहले तो हम लोग यही करते थे, नमस्ते या नमस्कार ही करते थे। ये ध्यान में आके ही आत्मवंदन वर्ड सुना, तो इसलिए हमने बोलना भी शुरू किया। सीधी सी बात है, भीड़ में हम भी घुस गए। नॉर्मल कोई मैम हमारी तो शुरुआत ही यहीं से हुई थी, जब बुद्ध बनो आया था और हमने वहां सुनना शुरू किया, तो हमने भी सोचा ये कुछ बहुत बड़ा वर्ड है। पर आपने सुना होगा, मैंने कभी नहीं बोला आत्मवंदन, नहीं इतना तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने देखा उसके बाद हम जितने वर्कशॉप्स करते चले आ रहे थे वहां ये चल रहा था, तो हमें लगा ये बड़ा हैवी वर्ड है और सब। वेलकम। यस, तो हमें ऐसे ही अपने मास्टर्स को ग्रीट करना है। मुझे ऐसा लगता था यही शब्द है जिससे हमें ग्रीट करना है, क्योंकि हम तो सर मैम प्ले वे से स्टार्ट हुआ ना हमारा तो। करेक्ट करेक्ट। मैंने भी यही किया कि तो जब भी मैंने नहीं, आध्यात्मिक सभी ने वही किया है जनाब, आत्मवंदन सभी ने यही किया है। आत्मवंदन खुद को ही कर रहे हैं, हमें सामने वाले को नमस्ते नमस्कार करना चाहिए। आत्मवंदन तो हम खुद को ही कर रहे हैं, मतलब करेक्ट। ये मतलब वही। और फिर इसमें बहुत अनजाने में, बहुत ही मतलब अनजाने में क्या हो रहा है कि हम गुरूर में सामने वाला खड़ा है और खुद को नमन कर रहे हैं। यस यस, वही मेरा, मैंने कहा मैं खुद को ही क्यों करूं, नमस्ते नमस्कार आपको करना है। तो नमस्ते नमस्कार, बहुत हमारे यहाँ तो शब्दों की कोई कमी नहीं है। हाँ मैम लेकिन इस आत्मवंदन का जो ये शुरुआत हुई, अज्ञानतावश। एक गाना है कि खुद दूसरों की जय से पहले खुद खुद की। की जय करो, नहीं तो उसका भी कुछ मीनिंग तो ढूंढने की कोशिश करो ना, क्या है, किस तरह से पकड़ो आप, क्या है उसका अर्थ यही है कि हम सिर्फ दूसरों की जय में लगे, लेकिन अपने को भूलना नहीं है। करेक्ट। जैसे कहते हैं ना, सेल्फ लव पहले करो अपने आप से। जो ऑक्सीजन मास्क लगाना है खुद लगाओ, और उसके बाद आप चल दूसरों रही है, आधे घंटे बाद बता। मदद आत्मा उन्नति, आत्मा उन्नति। अपनी जय पहले कीजिएगा, उसके बाद आप दूसरों की जय कीजिए। मेक योर कप फुल, उसके बाद आप उनको पोर कीजिए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ उस सॉन्ग का भी उसमें जो लाइन है, क्योंकि लोग जो है या किसी को भी कहें, हम हमेशा सिर्फ गिविंग गिविंग गिविंग, एक ऐसी नेचर बन जाती है कि हमें सिर्फ देना सीखना है, तुम्हें सिर्फ देना सीखना है। वहां पर बहुत हद तक लोग अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। दैट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ देयर लाइफ। डिस्टर्बेंस होता है जब हम सिर्फ रिसीविंग, हम एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं। यस, एक्सपेक्टेशन। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं भूखी रही, मैंने तुम्हें दे दिया सारा खाना। एग्जैक्टली। अरे एक बार तो पूछ लिया होता कि तुमने खा लिया क्या। एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं, ये भी एक और बीमारी है। तो हमेशा बेहतर तरीका है कि अगर जैसे किसी को कुछ देना भी है, थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए निकाल के रख लो और बांट दो सब में। यस। तो जो हमारे यहाँ का चलन है ना कि कितना ही थोड़ा हो, सब मिलजुल के बांट के खाओ। बांट के खाओ, अपने को नहीं भूलना है लेकिन उसमें। राइट। प्रसाद का जो चलन चला वो यही है कि सबको बांटो, चाहे एक चम्मच ही चावल है, एक एक दाना सब में बांट दो। इतने सारे लोग हैं, एक एक दाना बांट दो, पर बांटो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रसाद को ही बांटो, प्रत्येक चीज के साथ है कि अगर 2 मठड़ी बची है, 3 जने खाने वाले,
ले भाई आधा आधा अपन सब बराबर ले लेते हैं तीनों जने, ऐसी क्या बात है। इनफैक्ट वो और फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है शेयरिंग की। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। यस, एंड ग्रोइंग, ग्रोइंग, यस। तो उससे आपकी उन्नति भी होती है, बहुत उन्नति होती है। बल्कि मुझे याद आ रहा है एक ऐसा किस्सा, जो मैं जब भी अपनी उस जिठानी को मिलती हूँ और 4 लोग बैठे होते हैं, या वो किसी अपनी फ्रेंड से या अपने मायके वालों से मिलवा रही होती है, क्योंकि जिठानी है तो ससुराल पक्ष में तो हम सब एक दूसरे को जानते ही हैं, तो वो हमेशा मेरा एक उदाहरण देती है। जब मैं नई नई शादी होकर आई थी और उनके घर गए हम खाना खाने, तो वो थे, भाई साहब थे, उनके 2 बच्चे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 6 जने थे। तो क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्जी कम पड़ रही, लाओ दही दे दो, मैं उसका रायता बना देती हूँ प्याज टमाटर डाल के, या बूंदी है तो उसका, तो चीज थोड़ी बढ़ जाती है, फर्क पड़ता है। ये नॉर्मल एक सभी गृहिणी का सोच है, पर मैं इतनी न्यू कमर थी, पर मुझे नहीं मालूम ये सोच कहाँ से। मैंने तो अपने रसोई में मम्मी के यहाँ पर कभी एक गिलास पानी भी नहीं लिया होगा, इतनी बिगड़ी हुई थी। खैर, तो वो बोले कि सॉरी नीलू, एक कटोरी दही है, आज दही जमाना रह गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वो दे तो दो मेरे को। मैंने वो दही लिया, उसको फेंटा, 6 गिलास छाछ तैयार करके सबके सामने रख दी, और सबसे पहले मैंने कहा ये ले लो। अब चौथाई पेट तो उस छाछ से ही भर गया, सबने मिल बांट के पी लिया। वाह। तो खाना भी कुछ कम नहीं पड़ा। जब गिलास भर के आप छाछ पी लोगे डियर, तो कहां से खाना खाओगे। बहुत बढ़िया। पर मुझे नहीं मालूम कि मैं उस वक्त 19 साल की लड़की कैसे ये काम की, मुझे नहीं मालूम, अंदर से ही करवाया गया था और मैंने किया। और वो आज भी जहां भी मिलती है सबको ऐसा ही बोलती है। आज भी घर में बच्चे अगर झगड़ते हैं, ग्रैंड डॉटर्स, कि नहीं ये मैं लूंगी, नहीं ये मैं लूंगी, तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये सबके लिए है, इसको प्रसाद समझो और सब में बांटो। फिर मैं क्या करती हूँ कि जो भी सब में बटा, चुटकी चुटकी निकाल के उन दोनों में डाल देती हूँ, तो उन दोनों का बढ़ जाता है और हम सब लोगों का, चारों का एक जैसा हो जाता है। तो वो उसमें भी संतुष्ट कि हाँ भाई हमें थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। फिर एक कहानी मैं उनको हमेशा सुनाती हूँ, घर में तुम लोग जितना मर्जी लड़ लेना आपस में, घर के बाहर कभी नहीं, वरना वो जो 2 बिल्ली और एक बंदर की कहानी है, कहीं तुम वैसे बेवकूफ ना बन जाना जीवन में। मालूम है ना वो कहानी सभी को? 2 कुछ बिल्लियों के बीच में बंदर ने जो दीदी है पूरी रोटी सुनाइए। साफ कर ली। हाँ। तो दोस्तों, घर के अंदर हम चाहे जैसे भी रहे, मनमुटाव होता है, नेचुरल है, परंतु बाहर कम से कम एक समान रहे, प्रेम के साथ रहे, और नहीं तो कम से कम पोर्ट्रे करें, दिखावा ही करें, पर करें अवश्य। कोई बोले भी कि भाई हमने सुना है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर होता है। तमाशबीन बहुत है इस दुनिया में, आपके घर में फूट डालेंगे, आपने एक बात कही तो वो आपको कुछ सजेशन देंगे उल्टे पुल्टे, पर बेहतर है कि अपने घर की बात घर में रहे, बिल्कुल। किसी के आगे नहीं अपना रोना गाना करना। और पितामह भी कहते हैं, ये जो हमारे 13 मार्गदर्शन अभ्यास है, कि अपने दिल की बात कभी किसी के आगे ना खोलो। जमाना सिर्फ तमाशबीन है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। देखेगा और आपके घर में फूट डालेगा, आपके मन में जहर डालेगा। आपने तो एक ही बात कही, परंतु वो आपको घुमा घुमा के इतनी सारी ट्रेनिंग दे देगा कि जो नहीं भी आपके मन में था अपने परिवार के सदस्य के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, बात बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता। मैम, यहाँ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि वो उतना ही समझाएगा जिसकी जितनी उसकी समझ होगी। समझ होगी। वो मेरे परिवार को मैं ही समझ सकती हूँ, कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो अपने परिवार की भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है कि हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे हम उन सर्कमस्टेंसेस को समझें। करेक्ट। दूसरे तो हमें अपने परसेप्शन से बताएंगे और हो सकता है हम उससे मिसलेड भी हो जाए, हम मिसलीड भी हो जाए। यस। आज आपने सच में रिलेशनशिप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी है। नहीं, बल्कि मैंने वक्त दान की भी बात करी थी ध्यान में ही। मुझे नहीं मालूम कौन कितनी जागरूक अवस्था में था। अगली बारी आप मुझे याद दिलाइएगा तो मैं एक वीडियो आपको भेजूंगी, अपन पहले वो लगा लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे और ठीक है, ध्यान करेंगे। श्योर। वक्त दान, समय का दान। समय का मैंने आज काफी बात करी थी उसके बारे में भी। अगली बिल्कुल बारी करेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं जाऊंगी तभी वापस आऊंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल मेडिटेशन, वंडरफुल गाइडेंस, विजडम, और इतने हम लोग को बहुत अच्छी सी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से इंतजार करेंगे आपका जल्दी ही। आज के बाद कोई आत्मवंदन नहीं नो, बोलेगा कहीं नॉट भी, एट ऑल। किसी भी सेशन में, किसी भी क्लास में, किसी को भी, चाहे लाइव हो, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो। वंदना जी कुछ कहना चाहती है, उनकी बात हाँ जी सुन ली मैम, जाए। आपने कहा कि मैं जाऊंगी तभी आऊंगी। आप तो हमारे ही पास हैं, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, फिजिकली वो तो मन से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आत्मा से जुड़ी हुई हूँ, हाँ जी, शरीर से जाने की बात कर रही हूँ हाँ सिर्फ। जी। थैंक यू। मैम मैं तो शरीर को ऐसी आज्ञा देती हूँ, चल शरीर उठ, चल दे उठ, तुझे है ना भूख लगी है, तुझे खिला के लाती हूँ, जैसे कोई दूसरा कह रहा हो। So sweet. तुझे प्यास लगी है, तुझे लैट्रिन आई है, चल तुझे। मैं ऐसी बात करती हूँ, चल तुझे नींद आई है, तुझे सुलाती हूँ, और मैं सो जाती हूँ फटाफट। बेस हो जाता है, फटाफट सो जाता है। क्या बात है, बहुत सॉरी मैम, क्यूट है। कुछ गलत कहा हो तो। नहीं, ये परफेक्ट गलत हो, नहीं है, बहुत परफेक्ट हो। बहुत क्यूटली बोला है। गलत नहीं है क्योंकि ये जब तो। मैं दे ही नहीं हूँ तो मैं क्यों कहूँ कि मैं खाऊंगी, मेरे को भूख लगी, मैं क्यों बिल्कुल अपनी मैं जोड़ू? मैं तो बिल्कुल नहीं जोड़ू। परफेक्ट। बल्कि इससे मुझे याद आ रहा है कि शादी हो चुकी थी मेरी, 1-2 साल हो गए थे, और जब भी मैं बहुत ज्यादा मस्ती के मूड में होती थी तो अपने हस्बैंड को बोलती थी, और दोस्त क्या चल रहा है, बीवी बच्चे सब घर में ठीक ठाक? तो बोलते थे हाँ बीवी आजकल सुस्त है, या जो भी उनको कमेंट देना है कि हाँ मस्त है वो, पर हाँ अभी बच्चे बच्चे हुए नहीं, हो जाएंगे वो भी। तो जब बेटा आ गया हमारे जीवन में तभी भी कई साल तक मैं बोलती रही, अरे भाई बीवी बच्चे ठीक ठाक हैं, क्या हो रहा है, हुए नहीं हुए बच्चे? हाँ हाँ एक बेटा हो गया है, अरे वाह बढ़िया। तो मूड भी खुश हो जाता होगा कि दोस्त दोस्त साल कहने से। हाँ, साल होते होते मैंने उनको पति से दोस्त बना लिया था। बाबा। फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। एक बार वेरी ऐसी नाइस। गाड़ी में जा रहे थे तो मैं उनसे पूछती गई हिंदी में कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तब कोई अंग्रेजी आती नहीं थी, वैसे तो आज भी नहीं आती है, ABCD भी पूरी नहीं आती है आखिरी तक। तो उन्होंने वो बताते गए फिलोसोफर का मतलब क्या, फ्रेंड का मतलब क्या, और गाइड का मतलब क्या, मतलब वो एलैबोरेट करके बता रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप आज से मेरे FPG। बोले FPG ये क्या मतलब होता है? तो मैंने कहा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। मैंने कहा अभी तो आपने इतना लंबा चौड़ा उसके ऊपर भाषण दिया मेरे को। तो ही वॉज क्वाइट स्टन्ड कि मैं हूं क्या, एकदम नई शादी हुई थी, बता रही हूँ जैसे कि 1 साल भी नहीं हुआ था। सो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज, बट ही लाइक दिस। तो कभी भी जैसे हम अकेले होते थे तो मैं बोलती थी, और हेलो FPG, आर यू ओके? चले अपन को चलना था ना, FPG जाए। क्योंकि ससुराल में तो नाम लेने की एक वो था व्यवहार, पर
मायके पक्ष में नहीं था, तो मैंने कभी भी नाम नहीं लिया। तो बल्कि दोस्तों के बीच भी थोड़ा, क्योंकि दिल्ली का माहौल जैसे पंजाबी होता है तो नाम वाम लेना करना, तो मैं एजी ओजी सुनोजी करती थी। सुनिए चले क्या, ये वो सब। तो सब जब मुझे मिलते थे और अगर ये जैसे गाड़ी पार्क करके आने में लेट हो गए तो बोलते थे, क्यों आपके ओजी कहाँ है, एजी कहाँ है? ओ जी ए जी लो जी सुनो जी, है ना। क्योंकि घर में यही सब देखा सुना था। पर हाँ, ये कभी नहीं बोला अभी के पापा का। जो होता है ना, पप्पू के पापा। सीमा के पापा, वो कभी नहीं बोला। ये भी बहुत चलता है, मैंने देखा दिल्ली में। एक गाना आया मेरे दिमाग में नलिनी माँ के लिए। प्लीज, कौन है? कंचन जी। हाँ हाँ जरूर, बुलाइए ना, सामने लाइए। मेरे को हंसी आ रही है, पर सॉरी, हाँ मैं पहले नहीं ही नहीं, सॉरी बोलती हूँ। परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, प्लीज। नहीं, आपको अच्छा आप हंसते लगेगा हंसते ही गाइए, ऐसे। गाइए पर। हाँ, एक मिनट, वो फर्स्ट लाइन याद कर रही थी। हंसता बीच में से हुआ गा दो, हम बता नूरा, देंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आया आया। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, सफेद जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा दिलरुबा। जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, वेरी नाइस, बहुत प्यारा गाया आपने, थैंक यू। धन्यवाद कंचन जी। पर मेरी जुल्फे कहाँ है, तो कुछ टुकड़े टुकड़े ही बाल हैं जो मैं देख रही हूँ यहाँ सामने शीशे में। जर्रा जर्रा है जिंदगी मैम मेरी। जुल्फे तो है लेकिन बस लहराती हुई नहीं है ये। सॉरी। जुल्फे है लेकिन लहराती हुई नहीं है। हाँ, लहराती हुई नहीं, नागिन के समान लहराती हुई नहीं। एक और किसी ने हैंड रेस किया था, वंदना जी ने वंदना, किया था अभी। वंदना जी ने। हाँ, तो वो जब तक अपनी वीडियो नहीं खोलेंगे हम उनको कैसे? मैंने अभी बंद करी है, मैंने खोल रखी थी। ओके, हुक्म हुक्म कीजिए, आप कुछ कहना चाहती थी। मैंने यही बात कही थी ना कि आप जाएंगी कहाँ, आप तो हमारे यही है हमारे पास, और वहां भी है जहाँ जाएंगी पहले से। फिर आपने कहा जी, तो शरीर जाएगा। शरीर से ही जाऊंगी, मन और हाँ, आत्मा से तो मैं सब सबके बीच में हूँ, और आप भी सब मेरे अंदर समाये हुए हैं, अनडाउटेडली। थैंक यू। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक है ना। बर्तन ही तो अलग है, कुएं से पानी खींचते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके सेशन में तो हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। मैम एक लाइन आई मेरे मन में, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। किसी का दम नहीं, नहीं दम मत निकालना प्लीज यहाँ पर। यहाँ नो सब अभी ऑब्जेक्शन। ध्यान में बैठे हुए, किसी का दम नहीं निकलता। अच्छा अच्छा। अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं उस पर एक बात, एक लाइन के रूप में कहती हूँ, हाँ जी इतनी जरूर। जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की, सखियों के संग बैठ जरा, हाँ सखियों के संग बैठ जरा, क्योंकि जहां से आए हैं वो तो हमारे मितवा का घर है, साजन का घर है, प्रीत का घर है ना, प्रियतम का घर है। तो इतनी जल्दी क्या है वहां जाने। पर मैं तो ये समझती हूँ, जब लड़की बड़ी हो जाती है जवान, 16 साल की, तो उसको साजन के घर जाने की अपने आप ही लगती है, कोई कहता नहीं है। फिर ये कहना करो कि मैं नहीं जा रही, मेरा शरीर जा रहा है। वंदना जी। हाँ जी। देखो, उनको शर्म आ रही है ये सब बातें करते करते। हाँ जी। आज तो एकदम
मतलब दिल वाली बातें हो रही है सब, प्यार वाली। वंदना आज जी, अच्छा लग रहा है। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? अरे बाबा अभी और तक चल रहे बड़ी जल्दी याद आया आपको। भगवान। सारी रिकॉर्डिंग हो गई तब हो गई। बाय बाय के टाइम